Hello students, welcome to Shwani Academy. Today in this video, we are going to solve the next questions of exercise 3.3 of the chapter matrices. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और देन हमें वेरीफाई करना है कि a डैश इंटू ए इज इक्वल टू होता है आई के। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हमें जो वेरीफाई करना है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ए के साथ में a डैश भी है, तो इसलिए हमें a होने के बावजूद हमें a डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए डैश का मीनिंग होता है ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें जो ए मैट्रिक्स है उसकी रो को R1 को C1 में इंटरचेंज करना होगा, तो ये कोस अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पर साइन अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद में जो रो R2 है उसको C2 बनाना होगा, तो माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब हमारे पास में ए और ए डैश दोनों हो चुके हैं। इसके बाद हम जो हमें कंडीशन वेरीफाई करनी है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं, तो जो कि है ए डैश ए। ठीक है, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए डैश उसको लिख लेते हैं कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ठीक है, और उसके साथ में मैट्रिक्स ए को लिखते हैं जो कि है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और फिर कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो हम प्रोडक्ट निकालने के पहले कंडीशन को चेक करते हैं, इनकी ऑर्डर को चेक करते हैं। तो ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है और सेकंड का भी 2/2 है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को चेक करते हैं जो कि इक्वल है, तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इन दोनों मैट्रिक्स का। ठीक है, प्रोडक्ट निकालने के लिए जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को उठाते हैं और हम फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, कोस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी कोस अल्फ़ा में, तो ये हमारे पास में कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, और माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कोस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी साइन में, तो ये कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा और माइनस साइन फिर माइनस होगा क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, इसके बाद में हम जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके सेकंड कॉलम को उठाते हैं और यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, जो कि ये साइन अल्फ़ा और ये हमारे पास में है कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा की कोस अल्फ़ा में होगी तो साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगी, तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बन जाएगा और माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद में साइन अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा में होगी तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा और कोस अल्फ़ा की कोस अल्फ़ा में मल्टीप्लाई होगी तो ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में जो रिजल्ट आ रहा है वो कोस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, तो हम 1 लिख देंगे। और यहाँ पर ये देखिए ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, प्लस है साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा है और फिर माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा है, तो यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको मैं 0 लिख दूंगा और इसको भी 0 और यहाँ पर फिर 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमें रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि इसका जो डायगोनल है वो उसके जो एलिमेंट्स है वो 1 1 है, बाकी सब 0 हैं, तो इसलिए इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो 6th क्वेश्चन है उसके फर्स्ट पार्ट को हम वेरीफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके सेकंड जो पार्ट है उसको देखते हैं। ओके, तो देखिए 6th जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट के ही जैसा है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें वेरीफाई करना है कि ए डैश ए इज इक्वल टू होता है आई के। ठीक है, तो यहाँ पर ए है तो हम इसके साथ ही ए डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा हमारा कि जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो है उसको कॉलम में हम इंटरचेंज कर देते हैं, ये हमारे पास में साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा हो जाएगा। और जो सेकंड हमारे पास में
रो है उसको सेकंड कॉलम बना देते हैं, ठीक है। तो कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालेंगे कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो हम निकालते हैं ए डैश ए, ठीक है। तो हम ए डैश को लिखते हैं, ए डैश मैट्रिक्स को, जो कि हमारे पास में है साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा और माइनस कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ठीक है। और उसके साथ में मैट्रिक्स ए को लिखते हैं, जो कि हमारे पास में है साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा और फिर साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ऑर्डर क्योंकि सेम है इसलिए हम इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इस कॉलम को उठाएंगे और यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा और माइनस कोस अल्फ़ा है, ठीक है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो साइन की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा में होगी तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और फिर कोस अल्फ़ा की कोस में होगी तो ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है। फिर साइन अल्फ़ा की कोस में होगी तो साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा हो जाएगा, और ये माइनस है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड कॉलम है उसको हम उठाते हैं और यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, जो कि है कोस अल्फ़ा और फिर है यहाँ पर हमारे पास में साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो कोस अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा में करेंगे तो ये हमारे पास में कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। और उसके साथ में क्योंकि ये यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कोस अल्फ़ा की कोस अल्फ़ा में होगी तो ये हमारे पास में कोस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा की साइन में होगी तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास में ये जो एलिमेंट है और ये एलिमेंट है 1 1 हो जाएगा, और ये आपस में जो एलिमेंट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये 1 ये 0 ये 0 ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यही कुछ हमें यहाँ पर वेरीफाई करना था कि ए डैश ए का जो रिजल्ट आता है वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास में आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके फर्स्ट पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स है जिसको हमें शो करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताने के लिए हमें जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो देखिए ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज के लिए हम जो फर्स्ट को रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, तो 1 -1 5, और सेकंड जो रो है उसको सेकंड कॉलम बना देंगे -1 2 1, और जो थर्ड कॉलम रो है उसको थर्ड कॉलम बना देंगे 5 1 3। अब आप देखिए जो हमारे पास में ए डैश निकला है, जो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकला है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सब इक्वल हैं, ठीक है, जो कि सब सेम है। तो इसलिए जो ए डैश हमारे पास में फाइंड हुआ है वो बिल्कुल गिवन मैट्रिक्स से आइडेंटिकल है। तो इसलिए जो हमारे पास में गिवन मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसके बाद में 7th पार्ट हम इस 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें हमें उसको शो करना है कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमें जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो ट्रांसपोज के लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, तो 0 1 -1, और सेकंड जो कॉलम जो रो है उसको सेकंड कॉलम बना देते हैं, तो -1 0 1, और थर्ड जो रो है उसको थर्ड कॉलम बना देते हैं, तो 1 -1 0। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आप एलिमेंट्स चेक कीजिए, यहाँ हम क्या एलिमेंट्स चेक कीजिए, बस हमें थोड़ा जो फ़र्क दिखेगा वो एलिमेंट्स के साइन का दिखेगा, बाकी एलिमेंट्स की वैल्यूज सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा +1, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस और ये 0। अब देखिए हमारे पास में एक माइनस है, और इस मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स है वो गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, ए है, तो हम इसको -a लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो -a के इक्वल आ रहा है। तो जो इसलिए हम कह सकते हैं जो गिवन मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके बाद में हमें दो पार्ट्स को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई क्या करना है कि a प्लस
ए डैश, ए प्लस ए डैश इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें वेरीफाई करना है कि ए माइनस ए डैश इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हमें ए के साथ में ए डैश भी चाहिए तो हम जो ए मैट्रिक्स है उसका हम सबसे पहले ए डैश निकाल लेते हैं, मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में ए डैश निकल जाता है। अब हम ए प्लस ए डैश निकालते हैं, तो ए प्लस ए डैश, अब देखिए ए जो मैट्रिक्स है वो है 1 6 5 7 और फिर प्लस करेंगे ए डैश हमारे पास में है 1 5 6 7। ठीक है, तो इसका जो एडिशन क्योंकि ऐड हम कर सकते हैं क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है, ऑर्डर सेम है। तो 1 में 1 ऐड होगा तो 2 और 5 में 6 ऐड होगा 11 और 6 में 5 ऐड होगा तो 11 और 7 7 होगा तो 14। ठीक है, तो अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें उसका ट्रांसपोज निकालना होता है। तो जो हमारे पास में जो इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं ए प्लस ए डैश का, तो जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए जो R1 है मैट्रिक्स की उसको हम C1 बना देंगे 2 11 और जो R2 है उसको C2 बना देंगे तो 11 14। ठीक है, तो देखिए जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास में ए प्लस ए डैश, उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो सेम आ रहा है। ठीक है, उसकी मैट्रिक्स भी सेम आ रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं तो ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो जो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो इस तरीके की जो मैट्रिक्स होगी यानी कि ए प्लस ए डैश जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू मैट्रिक्स दिखानी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखानी है। तो देखिए हम निकालते हैं इसको, क्योंकि हम निकाल चुके हैं कि ए तो हमारे पास में गिवन मैट्रिक्स है जो कि है 1 6 5 और 7 और इसका हम ट्रांसपोज भी निकाल चुके हैं। वो ट्रांसपोज हमने निकाला है 1 5 और 6 7। ठीक है, अब हमें बताना है कि ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए माइनस ए डैश को निकालते हैं, तो ए को लिखते हैं मैट्रिक्स को 1 6 5 7, उसके बाद में माइनस ए डैश करते हैं तो 1 5 6 और 7। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर सेम है तो हम इन दोनों मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट क्या होगा, A1 में से A1 माइनस होगा तो 1 में से 1 0 और 5 में से 6 माइनस होगा तो -1 और 6 माइनस 5 होगा तो 1 और 7 माइनस 7 होगा तो 0। ठीक है, तो अब देखिए हम क्योंकि हमें ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है तो ए माइनस ए डैश का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसपोज निकलेगा जो इसकी जो मैट्रिक्स थी उसके R1 को हम C1 बना देंगे तो 0 -1 और R2 जो था उसको C2 बना देंगे 1 0। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर एक माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये 0 और ये हमारे पास में -1 और ये -1 प्लस हो जाएगा और 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास में मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हुई है वो ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स के बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो माइनस बाहर रखने के बाद में हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ए माइनस ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो माइनस गिवन मैट्रिक्स यानी कि ए माइनस ए डैश के मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इस वीडियो में आज हम 8 क्वेश्चन तक ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग।